माता जी हैं। आज मेरी दोपहर में बात हो रही थी, तो आपने बताया कि स्कूल में, कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच में काउंसलिंग वगैरह भी करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ, ये प्रश्न लेकर के। युवा पीढ़ी जो कि आध्यात्मिकता से विमुख होकर भौतिकता तथा नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? अशोक भाई, बहुत सुंदर प्रश्न है और ये आज का विषय है, वर्तमान का विषय है। हम पूर्व में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा, इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन हमें वर्तमान पीढ़ी को संभालना है। हम देखते हैं हमारे बच्चे हैं, आज हर के हाथ में मोबाइल है, वो तथ्य जानना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं पढ़ते हैं, हमारे संपर्क में बहुत से बच्चे हैं और हम उन्हें कुछ बताएं तो वो तुरंत देखते देखते, दीदी ऐसा तो नहीं है, दीदी ये तो नहीं है, भगवान ने तो ये कहा है, गीता में तो ये है, भागवत में ये है, ये तो क्रॉस हो रहा है दीदी, तो कौन सी बात सत्य है? तो हमें सत्य को वहां तक पहुंचाना होगा। झूठी बातें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे बच्चे। आजकल वैज्ञानिक बच्चे हैं, पढ़े लिखे, वो मानते हैं कि सत्य है, वास्तव में धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या हो उसको हमें बताना है। वो भ्रम में नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं दीदी अभी तो आप कह रही हो 7 सोमवार का व्रत रखो तो ये मिल जाएगा, वो व्रत रखो तो वो मिल जाएगा, हनुमान जी है, ये है। तो वो भ्रमित है, उन्हें एक उद्देश्य चाहिए। वो कहते हैं अभी तो हम अपने कैरियर को लेके परेशान हैं। चाचा जी कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, कोई कह रहे हो इंजीनियर बन जाओ, और आप हमें धर्म में भी अगर इसी तरह से डालोगे तो हम तो कंफ्यूज्ड हैं। हमें सही मार्गदर्शन चाहिए। तो बच्चे सीखने को तैयार हैं। हवन करते हैं हमारे साथ बैठ के, वेदों को मानते हैं। हवन कहते हैं सत्य है हवन, पर्यावरण सुरक्षित होगा हमारा, दीदी हम आएंगे। हर रविवार को हमारे यहाँ हवन होता है। छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें पता नहीं है पर्यावरण क्या है, लेकिन वो भी आते हैं। और 18 साल का लड़का भी आ रहा है और 55 साल के अंकल भी आ रहे हैं और 80 साल के अंकल भी आ रहे हैं। मिलजुल के हम लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ से उन्हें पता है धुआं फैलेगा, आरोग्य होगा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तो ये हमें पता चलना चाहिए। अब बच्चे उत्सुक हैं, इस समय धर्म की बाढ़ आई हुई है, लेकिन उनको दिशा देने वाला कोई नहीं है। वो युवा भटक रहे हैं, धर्म के नाम पे उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें वास्तविक धर्म को बताने के लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा। परंपरागत तरीके से आप उन्हें नहीं मना सकते, तथ्यों को देना पड़ेगा। आर्ग्यू करते हैं, उनका निवारण करना पड़ेगा और निश्चित ही हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। आजकल आप बच्चे हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। और आश्रम वास्तव में होने चाहिए, गुरुकुल में ही पढ़ाई होनी चाहिए। बड़े बड़े मंचों पे लोग कह देते हैं कि हमारे युवा हैं, भटक रहे हैं, तो आप उन्हें पढ़ा क्यों नहीं रहे? इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप। सुबह वो प्रेयर करते हैं, शाम को आप कहें यज्ञ करो। 24 घंटे वो क्या क्या करेंगे? क्रिकेट भी खेलो, खिलाड़ी भी बनो, योग भी करो, साधनाएं भी करो। एक बच्चा क्या क्या कर लेगा? आप उस पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, तो वो भटक रहा है, तो वो नकारा हो जा रहा है, फिर वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो नशे में जा रहे हैं, कंफ्यूजन में सिर्फ। तो हमें बहुत एहतियात से इस समय क्या करना चाहिए, संक्रमण की स्थिति है। हमारी युवा पीढ़ी को बहुत एहतियात से हमें अगले 10-20 सालों तक लेके जाना है। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। आगे स्वामी जी बताएंगे वो जो भी है सबको। जी इसी प्रश्न जी बताएं। दीदी की बात के साथ आगे बढ़ूंगा मैं कि वास्तव में युवा पीढ़ी को आज एक सही दिशा की जरूरत है। और दीदी ने भी कहा था पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे आसपास का